Okay, good evening to everyone. I hope you all are happy, healthy, and studying hard. So before we start anything, सबसे पहली चीज़ मुझे बोलनी है कि if you can't even watch this lecture of maybe 10 minutes or 20 minutes with consistency, with full focus, it's better to get your preparation right now. अगर आप एक 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते हैं, आपका टेंशन स्पैम इतना कम है, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी प्रिपरेशन आज ही क्विट कर दो. अपनी ज़िंदगी के 2-4 साल अपनी प्राइम ईयर्स आप वेस्ट करने से और अपने घर वालों की या अपनी हार्ड एंड मनी वेस्ट करने से बचा लेंगे. सो डायरेक्टली कम टू आवर टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज़ द ट्रिनिटी ऑफ फेलिंग CSE. वैसे तो बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम एस्पिरेंट्स इस प्रिपरेशन, इस जर्नी में, UPSC की जर्नी में हम करते हैं. बट ऐसे कुछ मिस्टेक्स हैं जो जो मिस्टेक्स नहीं है, दे आर ब्लंडर. उनसे आप वो करके तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते कभी भी. हेयर एंड देयर एक दो गलतियाँ हम मिस्टेक्स करते हैं प्रिपरेशन में, टॉपर्स भी करते हैं, लेकिन उनसे बचा जा सकता है. इवन इफ़ यू कमिट दोस मिस्टेक्स, फिर भी आप शायद एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लें. पर ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो जिन्हें एकदम एक्सट्रीमली अवॉइड करना चाहिए. दे आर ब्लंडर्स, नॉट इवन मिस्टेक्स. सो डायरेक्टली कम टू आवर टॉपिक. देयर आर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और जो लार्जली मोर देन 90% स्टूडेंट्स, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आइसोलेशन में हैं, मे बी ऑनलाइन कोचिंग ली हुई है, वो करते ही करते हैं. या फिर जो ग्रेजुएशन में अपने वो लोग 12th के बाद मे बी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से ग्रेजुएशन के दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CSE. So the first mistake is multiple books and teachers for single subject. Look, आपको किसी सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करनी है. You just have to get a decent knowledge, a general knowledge about that particular subject. उसके बाद आप with time, जैसे जैसे आप उसमें वैल्यू एडिशन करोगे करंट अफेयर्स का, PYQs का, धीरे धीरे आपका वो सब्जेक्ट कंसोलिडेट होता जाएगा, डेंस होता जाएगा. आप उसमें डेप्थ तक पहुँचेंगे. मल्टीपल बुक्स पढ़ के या मल्टीपल टीचर्स के लेक्चर्स देख के नहीं होने वाला है. होता क्या है कि जब आप मल्टीपल बुक्स या मल्टीपल टीचर्स से एक सिंगल सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, यू एंड अप स्टडिंग नथिंग. मे बी किसी के 50 लेक्चर्स होंगे, 20 तक पहुँचे आप, 25 तक पहुँचे, आपने क्विट कर दिया, आपने कोई और सेकेंड टीचर उठा लिया. या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे, DD बासु ले ली. या इकोनॉमी कर रहे थे, पहले गए मृणाल सर से पढ़ लिया, मृणाल सर का कुछ नोट्स पढ़े, कुछ उनके पिलर्स पढ़े, या समझ में नहीं आया, या फिर लगा कि डाउट है, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो लग रहा है भूल गए, तो फिर टीचर पे डाउट करने लगते हैं. फिर हम स्विच कर देते हैं, हम जाके रमेश सिंह पढ़ने लगते हैं, नितिन सिंघानिया पढ़ने लगते हैं, शिविन सर के लेक्चर्स लेने लगते हैं. इट्स नॉट गुड. द बेस्ट वे इज़ टू सिंगल रिसोर्स एंड सिंगल टीचर किसी भी सब्जेक्ट के लिए. एक्सेप्ट ऑप्शनल, देयर इज़ नो नीड टू, मतलब बुक्स इकट्ठा कर रहे हैं, अपने कमरे में लाइब्रेरी बना रखी है, इकोनॉमी के लिए 4 बुक्स रखी हुई हैं, 20 नोट्स रखे हुए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, अलग अलग टॉपर्स के. द बेस्ट वे इज़ कि एक सिंगल रिसोर्स, एक सिंगल टीचर से पढ़िए, जनरल नॉलेज लीजिए, उसे पढ़िए, उसे समझिए सब्जेक्ट को. पिछले 20 साल के, 15 साल के PYQs को अच्छे से सॉल्व करिए उस सब्जेक्ट के, उसमें गलत ऑप्शन, सही ऑप्शन, सब कुछ. और उसके बाद जब MCQs और टेस्ट प्रैक्टिस करिए, सिंगल रिसोर्स with multiple revisions, PYQs and tests. दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप अपना सब्जेक्ट कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसमें डेप्थ मास्टरी कर सकते हैं. मास्टरी मल्टीपल बुक्स या टीचर से पढ़ के नहीं आएगी. देर आर 2 बुक्स फॉर PYQs, दे आर द बेस्ट. इसके साथ अच्छा कि ये है कि इसमें 31 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, PYQs प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं. ये 2 बुक्स आती हैं टारगेट UPSC की. इस बुक की खासियत ये है कि इसमें एनालिसिस बहुत ज़्यादा दिया है, एक्स्ट्रा नॉलेज दी हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए थोड़ी बल्कि है, डिस्पाइट कि ये 16 ईयर्स की है. तो अगर आपको पिछले 16 ईयर्स के, तो बहुत अच्छे से मास्टर कर ही लेना चाहिए. व्हाट यू कैन डू, आप 16 ईयर्स के इससे प्रिपेयर कर लीजिए, उसके पिछले साल के यहाँ से, अब यहाँ से वापस इसको, अगर ये 2000 सपोज 9 से है तो 9 के पहले या 2080 तक पढ़िए. द सेकेंड थिंग इज़ मेकिंग नोट्स इन फर्स्ट रीडिंग और मेकिंग नोट्स ऑफ लेक्चर्स. मैंने कई लोगों को देखा है
टीचर से लेक्चर ले रहे हैं, उन लेक्चर के नोट्स बना रहे हैं. नाउ रनिंग नोट्स बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और क्लास के नोट्स बनाना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी कंप्लीटली. होता क्या है ना, जब आप पहली बार बुक पढ़ रहे हैं, सपोज लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, फिर पहली बार लेक्चर्स ले रहे हैं पॉलिटी के, इकोनॉमी के, तो एवरीथिंग सीम्स इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आपको. उससे होता क्या है, यू एंड अप राइटिंग अनदर बुक. मैंने खुद एक बार किया है, मैंने कई मेरे जूनियर्स को, एस्पिरेंट्स को देखा है, वो एक नई लक्ष्मीकांत, एक नई रमेश सिंह, एक नया स्पेक्ट्रम खुद ही लिखने लगते हैं. तो वो नहीं करना है हमें. हमें उस सब्जेक्ट को उस बुक से पढ़ना है, उस बुक से अंदर, उस बुक के बाहर से भी आएगा, पर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है. सप्लीमेंट आप बाद में कर सकते हैं, पीवाईक्यूज के थ्रू सप्लीमेंट हो जाएगा. मे बी आप कभी कोई पासिंग मटेरियल कोई ऐसे दिख गया, कोई छोटा मोटा, तो एड ऑन हो जाएगा, पर आपको एटलीस्ट बेस के लिए, एटलीस्ट बेस के लिए नहीं, बेस और कंप्लीट रिवीजन के लिए भी आपको एक ही सोर्स रखना है. और उसके नोट्स तुरंत नहीं बनाने, 2 रीडिंग 3 रीडिंग के बाद आप उसके नोट्स बनाते हैं, माइक्रो नोट्स बनाते हैं, तो यू एंड अप राइटिंग अनदर बुक. उससे होता है क्या, यू कुड नॉट रिवाइज द टॉपिक. अब टॉपिक ही नहीं रिवाइज करा तो MCQs नहीं सॉल्व होंगे, PYQ सॉल्व नहीं करूँगा, फिर आप फिर डाउट करने लगते हो खुद पे, टीचर पे, अपनी प्रिपरेशन पे, एंड यू एंड अप रीडिंग, वॉचिंग अगेन. फिर वही लूप, एक लूप, एक विशियस साइकिल बन जाती है आपकी. तो इससे हमें बचना है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो द मोस्ट लाइक, इससे बड़ी ब्लंडर तो हो ही नहीं सकती किसी के लिए. कोई इससे बड़ी ब्लंडर इस प्रिपरेशन में नहीं कर सकता कि वो PYQs को ही इग्नोर करे. मैंने कई लोगों को देखा है, टेस्ट लगाते रहेंगे पता नहीं 75 कोचिंग के, लेकिन PYQs नहीं देखे उन्होंने, कभी PYQs देखे ही नहीं है, ना मेंस के ना प्री के. यहाँ हम प्रीलिम्स से स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, PYQs लाइक गोल्ड माइन है आपके लिए, आपको ट्रेंड बताने के लिए, आपको कहाँ से कौन सी थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं. इनफैक्ट क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होने के साथ पॉइंट्स, आंसर्स, बहुत कुछ रिपीट होता है. द क्रेडिट गोज फॉर दिस स्लाइड ISPCS पाठशाला. इन्होंने अपनी चैनल पे एक एनालिसिस डाला हुआ है, अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेटा एनालिसिस ऑफ PYQ. उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हम 2010, 2015, 2017, 2019, 2000 कैसे PYQs को ही, ये 2023 के पेपर हैं, टफेस्ट पेपर, उसमें भी PYQs को ही रिपीट किया गया है. ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं आएंगे PYQs, करंट अफेयर्स भी आएगी, बाकी कुछ भी आएगा, नया जो नए एडिशन हो रहे हैं सब्जेक्ट में, जैसे साइंस एंड टेक में वगैरह वगैरह. लेकिन लार्जर 40-50% अभी भी PYQ की थीम्स पे या फिर PYQ से डायरेक्टली आता है. इस बार भी 2025 के पेपर में भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल क्वेश्चंस PYQ से रिपीट हुई थी. This is that sheet I was talking about. Credit goes to ISPCS पाठशाला. He is a PCS officer. इन्होंने भी इंटरव्यू दिए हुए हैं UPSC के. If not done analysis, at least know the questions and answers. अभी बहुत टाइम है आपको प्रीलिम्स के लिए, आपके पास बहुत टाइम है कि आप आराम से सारे PYQ सॉल्व कर सकें. आप अगर मेंस भी पढ़ रहे हैं तो भी आप थोड़ा थोड़ा PYQ सॉल्व करते रह सकते हैं, समझते रह सकते हैं, पढ़ते रह सकते हैं. PYQs इंडिस्पेंसिबल हैं, आप इग्नोर कर ही नहीं सकते. अगर आपने इग्नोर करा PYQs तो फिर आप रिजल्ट से ही इग्नोर कर दिए जाओगे. दिस इज़ अ शीट ही हैज़ पोस्टेड ऑन हिज टेलीग्राम चैनल. मैं ये अपने चैनल पे भी आपको ये PDF उनकी सेंड कर दूंगा. क्रेडिट गोज टू राहुल सर. सो द बॉटम, सो द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ कि एक तो आपको सिंगल रिसोर्स रखना है, उसके बाद सिंगल रिसोर्स के बाद रिवीजन करना है. नोट्स तुरंत नहीं बनाना है, आपको एक नई स्पेक्ट्रम, नई पॉलिटी की लक्ष्मीकांत नहीं लिखनी है, नई NCERT नहीं लिखनी है आपको ज्योग्राफी के लिए. ज्योग्राफी के ही नोट्स बनाना है NCERT से, और NCERT से ही बल्कि बना दिए हैं. मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है. एंड प्रैक्टिस विथ PYQs, मोर ऑन PYQs, बट सोलली PYQs पे भी रिलाई नहीं करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप PYQ इतने पढ़ लेते हो कि वो फिर आपको चैलेंजिंग नहीं लगते हैं. तो जब आपके PYQs अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, प्रिपरेशन हो जाए, फिर आपको टेस्ट और MCQs आर द की. सो आई होप you understood what I wanted to mention. Let's till then
Bye bye. Take care. Study properly. Have faith in you. Have faith in your teachers. Have faith in your resources. Happy learning. Bye bye. Take care.